अब सोचते हैं, चालू कर दो। अब सोचते सोच करके इनविटेशन देंगे सबको। अब जैसे भी बनाएंगे देंगे। पढ़ो क्वेश्चन, बहुत बात कर लिया तुम लोग। कौन सा, क्या कह रहा है? एपी में दिया हुआ है, क्या ए का वैल्यू दिया हुआ है और डी का वैल्यू दिया हुआ है। तुम लोग पूछ रहे थे वीडियो के बारे में ना। अब उस समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब रिकॉर्ड होकर के इनविटेशन पहुंच गया सबको। नहीं रहेगी क्या? नहीं रहेगी तो पक्का, ऐसा थोड़ी है नहीं रहेगी। देखो एक नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है? 5 है। डी का वैल्यू कितना? ए आवाज थोड़ा कम रखो। डी का वैल्यू कितना है? 3 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है तुम्हारा कितना? मांग क्या रहा है तुमसे? एन बराबर मांग रहा है क्या होगा, और एस एन बराबर मांग रहा है कितना होगा। दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, यही दोनों का ना मांग रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। एन का वैल्यू सेम क्वेश्चन है जो हम लोग 2 नंबर में सॉल्व किए थे। देख लो, ए का वैल्यू सबसे पहले एन बराबर सबसे पहले हम लोग निकालते ताकि एन का वैल्यू आ जाए। एन का वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, जब नहीं है तो निकालते हैं। क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का वैल्यू कितना है? 50 है। ए का वैल्यू कितना है? प्लस एन का वैल्यू है नहीं है, -1। डी का वैल्यू, अब 5 को इधर भेज दें, 50 में से 5 घट गया, n-1 इंटू 3 कितना हो गया? 45 बराबर कितना? n-1 इंटू 3, इधर क्या है? गुना में ना, इधर आ जाएगा तो n-1। अब इधर देख लो, इससे इसको काट देते, कितना बार में? 15 बार में। n-1, अब -1 को इधर भेज दे रहे, 15 + 1 बराबर कितना? n का वैल्यू कितना आ गया? यहां तक कहीं किसी को कोई परेशानी है? अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का एक एक्सरसाइज 5.3 का। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे? एस एन, मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। तो इसका मतलब है कि S16 निकालना है हमको। कौन सा निकालना है? S16। तो S16 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या जाएगा? S16 बराबर क्या? 16/2 इंटू ए प्लस कितना? एन रे, एन तो दिया हुआ है ना। अच्छा एक बार फॉर्मूला ही लिख दे। अच्छा रहने दो, समझ में आ जाएगा। कितना हो गया? 8। कितना? ए का वैल्यू कितना है? 5 प्लस एन का वैल्यू कितना? 8 गुना 50 5 कितना? 55 को 8 से 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4। आंसर आ गया किसका वैल्यू? S16 का, मतलब एस एन का वैल्यू आ गया। कितना आ गया है? 440। 440 आ गया। चलो इस बारे में अब हम लोग पहले मुंह बंद कर लो ना, उसके बाद बात करेंगे फिर से। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? रे लड़का थोड़ा काम भी कर लो, पहले पढ़ो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एपी का 3 नंबर का 4 है, एक्सरसाइज 5.3 है, 3 का 4 नंबर में। मतलब कह रहा है कि एपी का तीसरा पद तुम्हारा दिया हुआ कितना? 15 और 10 पदों का योग 125 दिया हुआ है। मांग हमसे रहा डी का वैल्यू और ए 10 का वैल्यू। कोई दिक्कत है? मतलब एपी का तीसरा पद तुम्हारा दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 15 और 10 पदों का योग कितना दे दिया है? 125 दे दिया। तो देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा फॉर्मूला पे चलते या इसमें समीकरण बनेगा। पहले ही बता दिए समीकरण देख लो। यहां देखो, नजर नहीं हटना चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो ए नंबर देखो, A3 का मतलब तीसरा पद दिया हुआ कितना? 15
ए प्लस 3 - 1 रे, 3 - 1 इंटू बराबर 15। ए प्लस कितना 2d बराबर कितना हो गया, पहला समीकरण कर दिए। अब दूसरा समीकरण में देख लो, S10 दिया हुआ, S10 बराबर क्या n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1। कोई दिक्कत है? यहां देखो S10 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो यहां पे 10/2 2a प्लस 10 में से 1 घटा दे रहे हैं इंटू डी। फॉर्मूला पे बैठ गया 125, इधर ही गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में कोई संख्या आता तो पलट जाता, तो 10/2 था ना, तो 2/10 हो गया। कोई दिक्कत है? यहां पे देखो बराबर 2a प्लस 10 में से 1 घटा, कोई दिक्कत? यहां तक 5 से इसको काटो, कितना 25, तो 25 बराबर कितना हो गया 2a प्लस 9d। इस समीकरण, कोई दिक्कत है? इसको चाहो तो तुम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीका से लिख लो, जैसे इसको लिखे हुए ना ऐसे इसको लिख लो। पहले मतलब साइड कर लेते, 2a प्लस 9d बराबर कितना, इसको समीकरण 2 बना ले। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर दूसरा समीकरण 2a प्लस 9d बराबर कितना। अब देखो सिर्फ साइन ही परिवर्तन नहीं करना होगा, अब इसमें देख लो 2 है लेकिन यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 9 है, या तो तुम इसको 2 से गुना कर लो इस वाला समीकरण को, ताकि कोई ना कोई एक को तो बराबर करेगा ना, ताकि कट जाए। तो बराबर करने के लिए इस समीकरण में हमको किससे, मान लेते इस समीकरण में हमको यहाँ पे हमको ए वाला को बराबर करना है, तो ऊपर वाला में 2 से, नीचे वाला में 1 से, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? तो जब ऐसे गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी, यहां पे बताओ 2a प्लस 25। अब देख लो साइन परिवर्तन कर दे रहे, कोई दिक्कत है? इसे कैंसिल हो गया, 9 में से 4 घट गया, -5d बराबर कितना आ गया, ये देखो 25 में से 30 में से 25 घटेगा ना, तो कितना बचेगा 5। यहां तक कोई दिक्कत है? जब नहीं है तो -5 से d बराबर कितना आ गया, -5/, काट दो, कितना आ गया d का वैल्यू -1। कुछ भी माइनस से पूरा खेल खत्म हो जाता है, याद रखना इस बात को। इधर देखो d का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू मांग रहा था हमसे, अब कौन सा चाहिए इसको, a10 चाहिए ना, तो a10 निकाल दो, तो a प्लस 10 - 1 इंटू, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू नहीं निकाले, अच्छा पहले a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब d का मान किसमें, किसी भी समीकरण में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है d का मान। अच्छा तो ये समीकरण बता दो, a प्लस 2d बराबर 25 से 15 है, तो a का वैल्यू नहीं दिया हुआ, a प्लस 2 को गुना करना है -1 बराबर कितना, तो a -2 बराबर कितना, तो a बराबर कितना हो गया, इसको उधर भेज दो, 15 जोड़ 2, a का वैल्यू कितना आ गया 17। कोई दिक्कत है? अब किसका निकालना है, a10 का ना, तो a10 निकाल लो, तो a प्लस 10 - 1 इंटू, तो a का वैल्यू कितना आया 17, ये 10 में से 9 घटा, 10 में से 1 घटा 9, अब इसको गुना किससे करना है -1, d का वैल्यू था ना 17 प्लस माइनस -9 कितना हो गया 8। कोई दिक्कत है? किसी को कोई परेशानी? नजर रखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना।
अगर किसी को है तो अभी पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।